नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस के अंदर। मेरा नाम है राजपाल सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरत स्प्लिट या फिर हम इसको कह सकते हैं सूरत अधिवेशन। देखिए, इसको समझने से पहले आप स्प्लिट्स का मतलब समझिए। स्प्लिट का मतलब होता है कोई दो चीज़ें हैं वो अलग अलग हो जाना, यानी ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, बिखर जाना। अलग होना, बिखर जाना या टूट जाना, उसे कहते हैं स्प्लिट। उसे क्या कहते हैं? स्प्लिट। अगर कोई चीज़ है वो अगर टूट जाती है तो वो कहलाती है स्प्लिट। तो सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट में कांग्रेस टूट चुकी थी। कांग्रेस वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो पहले थे वो थे मॉडरेट, जो पुराने चलते आ रहे थे, और दूसरे हो गए एक्सट्रीमिस्ट। परंतु ये इनकी नींव केवल 1907 में नहीं, ये पहले से। देखिए, 1905 में भंग हुआ, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो करा दिया था, वो आप जरूर देखिएगा। 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में भंग हो गया। बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल के विभाजन के बाद पूरे देश के लोगों को ये पता चल चुका था कि मॉडरेट लीडर्स, लिबरल लीडर्स किसी काम के नहीं है, नकारा है, निकम्मे हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। मॉडरेट की आइडियोलॉजी ऐसी थी, थ्योरी ऐसी थी। मॉडरेट पत्र लिखते थे, विनती करते थे, मेमोरेंडा करते थे, ब्रिटिशर्स के सेंस ऑफ जस्टिस में विश्वास करते थे। वो बोल रहे थे अंग्रेज जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। परंतु अब 1905 के देखिए, 1905 के बाद ही एक्सट्रीमिस्ट की उत्पत्ति हुई थी। मैं आपको बता दूं, हम फेज ऑफ कांग्रेस कर रहे हैं, उसमें अब 1905 से 1920 तक यही चल रहा है। और पहले 1885 से 1905 तक ये लिबरल यानी मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस हमने कराया। मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे नहीं, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, बाइकॉट ब्रिटिशर्स एंड स्वदेशी को अपनाओ। बाइकआउट ब्रिटिशर्स को बाइकआउट करो और स्वदेशी को अपनाओ। तो एक्सट्रीमिस्ट का यही नारा था, स्वदेशी एंड बाइकआउट। क्या था? स्वदेशी एंड बाइकआउट। परंतु मॉडरेट लीडर्स बोल रहे थे नहीं, अंग्रेजों की गुलामी करो, अंग्रेज जो कर रहे हैं वो करो। माली मॉन्टी रिफॉर्म आने वाला था, वो बोल रहे थे हमको ज़्यादा सीट्स मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, हमको लेजिस्लेचर के अंदर ज़्यादा सीट चाहिए। मॉडरेट लीडर को इजी चेयर लीडर्स इसीलिए कहा जाता है, इजी चेयर पॉलिटिशियन, क्योंकि इनको अपने चेयर से मतलब था, देश से कोई मतलब नहीं था। नेता, बुढ़े नेता जो किसी काम के नहीं थे, सटिया गए थे, वो बोल रहे थे नहीं, हमको अंग्रेज़ों पर पूरा विश्वास है और अंग्रेज जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे कि इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए, इसलिए ब्रिटिशर्स मॉडरेट को बैकअप दे रहे थे, मॉडरेट को सपोर्ट कर रहे थे ताकि एक्सट्रीमिस्ट को भगाया जा सके, क्योंकि उनको मॉडरेट से कोई डर नहीं। वो मॉडरेट्स और ब्रिटिशर्स तो एक जैसे ही थे और एक्सट्रीमिस्ट उनका बीच में टकराव कर रहे थे। तो इनकी दोनों की विचारधारा में रात दिन का फर्क था। ये ब्रिटिशर्स में विश्वास करते थे, बोलते थे हम उनके अंडर राज करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। परंतु एक्सट्रीमिस्ट बोलते नहीं, हमें स्वदेशी अपनाना है, ब्रिटिशर्स को बाइकआउट करना है और अंग्रेजों से हमें लड़ना है। न पत्र लिखने से, विनती करने से कुछ नहीं होगा, हमको उनसे फाइट करनी है, उनको देश से भगाना है। तो उसके बाद इन दोनों की विचारधारा के अंदर चेंज आया। 1905 के बाद पूरे देश के लोगों को पता चल गया था कि मॉडरेट अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए 1905 में वाराणसी में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमारा दबदबा रहे, मॉडरेट चाहते थे हमारा दबदबा रहे, परंतु दोनों के बीच में संतुलन। आखिरकार पहली बार स्वदेशी और बाइकआउट का नारा दो लग ही गया। इस वाराणसी कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली बार स्वदेशी और बाइकआउट का नारा लग ही गया। फिर 1906 के अंदर कलकत्ता के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस की हर साल कॉन्फ्रेंस होती थी, इसमें तो बहुत ही हद ही हो गई। रिवॉल्यूशनरी और एक्सट्रीमिस्ट दोनों आमने सामने आ गए और दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, हाथापाई पे आ गए थे, सब लड़ने लग गए थे। आखिरकार द ओल्ड मैन
दादा भाई नेहरूजी, द ग्रेटेस्ट ओल्ड मैन दादा भाई नेहरूजी, इन दोनों के बीच आए। मन मुटाव को बोला थोड़ा अभी शांत हो जाओ, और खुद ने प्रेसिडेंसी स्वीकार की और खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए 1906 के अंदर। उस समय के लिए 1906 में तो ये एक बार के लिए शांत हो गया। बाद में बाल, लाल और पाल, गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इनका दबदबा बढ़ने लग गया। फिर 1907 के अंदर पुणे के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होनी थी। पुणे के अंदर सब कुछ होना था, पुणे के अंदर ये हेल्ड होना था, परंतु आखिरकार पुणे में कॉन्फ्रेंस होनी थी, परंतु आखिरकार यहाँ पुणे महाराष्ट्र से शिफ्ट करके इसको गुजरात के अंदर सूरत में कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? गुजरात में सूरत में कर दिया गया, क्योंकि पुणे में बाल गंगाधर तिलक का दबदबा था, वहाँ पे उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। लाला लाजपत राय का दबदबा था, उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। इसलिए ये मॉडरेट समझ गए थे कि यहाँ पे अब हमारी दाल नहीं गलेगी, हम हार जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने यहाँ से पुणे से इसको शिफ्ट कर दिया, कॉन्फ्रेंस को कर दिया सूरत के अंदर। फिर सूरत के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई और सूरत के अंदर इलेक्शन हुए, और वहाँ पे रास बिहारी घोष इसके कांग्रेस के वहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए। पुणे के अंदर बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय का दबदबा था, परंतु पुणे से यहाँ पे महाराष्ट्र, पुणे से गुजरात, सूरत के अंदर ये शिफ्ट कर दी गई कॉन्फ्रेंस, और वहीं पे इलेक्शन हुए और सूरत में शिफ्ट करने की वजह से वहाँ पे रास बिहारी घोष इसके कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए, और वहीं से स्प्लिट हो गया। इसी के अंदर जब रास बिहारी घोष यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और यहीं पे कांग्रेस स्प्लिट हो गई, यानी टूट गई। कितने? 2 टुकड़ों में। कांग्रेस यहीं से 2 टुकड़ों के अंदर टूट गई, क्योंकि यहाँ पे रास बिहारी घोष को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन गया। यहाँ से पूरे एक्सट्रीमिस्ट लीडर नाराज हो गए, क्योंकि यहाँ से पुणे से सूरत के अंदर इसको बदल दिया गया, और पुणे के अंदर होता तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर जीत जाते, उनके लाल, बाल और पाल में से, तीनों में से कोई भी बन सकता था, परंतु इसको सूरत के अंदर यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन सकते थे, परंतु सूरत में बदलने की वजह से रास बिहारी घोष यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते ही ना इनको भाषण देने दिया बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल को, तीनों को बिल्कुल अलग कर दिया, ना ही भाषण देने दिया, ना सूरत के अंदर किसी एक्सट्रीमिस्ट लीडर को मॉडरेट ने भाषण नहीं देने दिया। और इससे गुस्सा सभी एक्सट्रीमिस्ट लीडर में के सपोर्टर में से किसी ने इनको जूता दे मारा, और वहीं पे हाथापाई शुरू हो गई, दोनों के बीच मुठभेड़ हो गई। और ब्रिटिशर्स को इसी पल का इंतज़ार था। ब्रिटिशर्स ने तुरंत मॉडरेट का सपोर्ट लिया, और सभी रिवॉल्यूशनरी लीडर्स को, बाल गंगाधर तिलक को बर्मा के अंदर भेज दिया गया, 6 साल की जेल में डाल दिया गया। लाला लाजपत राय ने टेम्परेरी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, विपिन चंद्र पाल वहाँ से भाग गए, और ऐसे कर करके यहीं से कांग्रेस पूरी टूट गई, स्प्लिट हो गई। कांग्रेस के स्प्लिट होते ही जितने भी अब मॉडरेट लीडर्स का प्रेसिडेंट बन गया था, तो पूरी कांग्रेस के अंदर उनका दबदबा था। एक बार कांग्रेस से जिन ने रिज़ाइन किया, उनको अब ब्रिटिशर्स को मौका मिल चुका था, क्योंकि ब्रिटिशर्स कांग्रेस से डर रही थी। अब कांग्रेस के लोगों की आपस में नहीं बन रही थी, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उन सबको अरेस्ट किया, उन सबको भयंकर रूप से टॉर्चर किया, और कई लीडर्स तो मारे भी गए, और ज़्यादातर लीडर्स भारत से भाग गए उस समय के लिए। ये टेम्परेरी जीत थी मॉडरेट लीडर की, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद मॉडरेट लीडर का एरा ख़त्म होने वाला था, परंतु इन दोनों के बीच लड़ाई होने की वजह से कांग्रेस बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स को मॉडरेट लीडर्स की कोई आवश्यकता नहीं थी, और ब्रिटिशर्स के अंदर से कांग्रेस का डर ख़त्म हो चुका था। तो इसकी वजह से ये कांग्रेस टूट गई, स्प्लिट हो गई। यही थी कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की कहानी, कांग्रेस की स्प्लिट होने की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटा सा वीडियो था, परंतु कोई भी टॉपिक बीच में छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये कवर किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।